आज जो सर एआईसीसी में मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया? देखिए, हम नवंबर के मिड में एक ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सारे देश के कार्यकर्ताओं की, वर्कर्स की और लीडर्स की एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। एक सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में हम खड़गे जी को, जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलाएंगे। बुला करके जो किसानों और खेत मजदूरों के इश्यूज़ हैं, जिस तरह से कर्जा चढ़ रहा है उनके ऊपर, जिस तरह से वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे उनको एमएसपी बहुत कम दी गई है, उसके मुकाबले में जो इन्फ्लेशन कॉस्ट है, जो कीमतें हैं क्रॉप्स की, जो इनपुट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जैसे एक्विजिशन लॉज बहुत खिलाफ बनाए जा रहे हैं, जो ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं, चाहे मानेसर है, चाहे ग्रेटर नोएडा है, चाहे जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे है, या डाउन साउथ में जो कुछ हो रहा है, वो सारी नीतियाँ किसानों के खिलाफ बन जा। सरसों की फसल को तबाह करने जा रही है बीजेपी, उसको पॉइजनस, उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके, मॉडिफाई करके, उसको कॉरपोरेट लोगों के हाथ में बिजनेस दे देगी और सारा एग्रीकल्चर अल्टीमेटली बिकम प्राइवेटाइज्ड। और जिस तरह से हमारी जो छोटी फसलें हैं, चाहे वो एप्पल की फसल है, चाहे वो दूसरे फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, प्याज है, इसका सारा जो है प्राइसेस वो कॉरपोरेट गवर्न करने शुरू कर दिए। वो पहले उसको होल्ड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर उसको तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो इनकी मर्जी की ना हो जाएं। इसका ये सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का। ये सारी बातें हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हों। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के पास पिछले 8 साल में वी आर सीइंग दे हैव नो रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर, दे हैव नो कॉन्क्रीट पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। ये सारी बातें आज देश में केवल शहरों के लिए हो रही हैं, अर्बनाइज्ड इंडिया के लोग की बात हो रही है, हाईवेज की बात हो रही है, मॉल्स की बात हो रही है, कॉन्क्रीट इंडिया की बात हो रही है। जो गांव में लोग रहते हैं, जो किसान हैं, गरीब आदमी है, खेत मजदूर है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए ये बातें देश के पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर आनी चाहिए। और जिस ढंग से बीजेपी ने, जो अगर ये आप सोचते हैं कि सारा भारत शहरों में ले आएंगे, तो शहर तो अपने पहले ही बहुत गंदे हैं। अभी वर्ल्ड का लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें से 30 शहर जो सबसे डर्टीएस्ट हैं, 21 तो उसमें ऐसे इंडिया के हैं। तो अब और गांव के लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे पढ़ने की, इलाज की, तो वो सारे उठ करके शहरों में आएंगे। और शहरों के हालात आप देख लें, दिल्ली के बाहर जो बड़े ढेर हैं चारों तरफ, मुकरबा चौक, गाजीपुर बॉर्डर, आगरा और राजस्थान बॉर्डर, कूड़े के ढेर हैं, वो बताते हैं कि कितनी गंदगी है, कितनी बीमारी है शहरों में। इसलिए बजाय कि हम सब कुछ शहरों में केंद्रित करें, नीतियाँ बननी चाहिए जो गांव में लोग रहते हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको वहीं पर स्टेशन करें, उनको वहीं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये सारी बातें करने के लिए ये किसान सम्मेलन हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जो एमएसपी लेके आए थे और एमएसपी के लिए तो बोला था कि वो एक कानून बनाएंगे, पर उसके ऊपर वो भी आप देखें कि बीजेपी उस अपने वायदे से भाग रही है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने जनतक तौर के ऊपर प्रॉमिस किया कि हम एमएसपी को गारंटी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, लेकिन अब साल बाद जो कमेटी बनाई उसमें किसी किसान का नाम ही नहीं है। सारे सरकारी मुलाजिम हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और अपने किए हुए वायदे से बीजेपी भाग रही है। इसलिए ये सारी बातों को सेंटर स्टेज पे लाने के लिए एक डिस्कशन, एक पार्लियामेंट में उनकी बात की जाए। इसीलिए सारे किसान कांग्रेस का एक गठ जो है मिड नवंबर में हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था कि 7 महीने और 70 सालों में भी फर्क है। देखो, केजरीवाल जितना को बड़ा झूठा इस देश की राजनीति में नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लो कि 70 साल में पंजाब सबसे नंबर 1 स्टेट रहा है। हम सबसे पहले हमने गांव में सड़क पहुंचाई, भारत में सबसे पहले बिजली, सबसे पहले 20,000 स्कूल, हर गांव में डिस्पेंसरी। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरी क्रांति, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़, हमारा चंडीगढ़ शहर, हमारा भाखड़ा डैम, हमारा पीजीआई हॉस्पिटल। तो क्या 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ? इन्होंने सिर्फ 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे के, और ये प्रचार कर रहे हैं गुजरात में जाकर के झूठ बोल रहे हैं। पहले झूठ पंजाब में बोला और सरकार बना करके हमारा पैसा दूसरी स्टेट्स में इश्तिहारों में लगाया। अब गुजरात में जाकर के झूठ बोल के सरकार बना के उनका पैसा दूसरी स्टेट्स में लगाएंगे। तभी हमने इनका नाम पंजाब में फर्जी इनकलाबी रखा है, झूठे रखा है।